मित्रों नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हिंदी कक्षा 9 के अंतर्गत सभी छात्र छात्राओं को हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाएगा और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम सभी लोग देखेंगे कि हिंदी साहित्य का जो संक्षिप्त इतिहास है उसमें द्विवेदी युग। मित्रों नोट कर लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग का जो समय है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। द्विवेदी युग हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है और इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे महान लेखकों ने इस युग को सजाने संवारने में विशेष योगदान दिया। आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में अभूतपूर्व योगदान दिया, जो बहुत ही सराहनीय है। आखिर देखते हैं कि इस द्विवेदी युग का नाम क्यों पड़ा। द्विवेदी युग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका, बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका जो हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष योगदान देने वाली पत्रिका थी, वह पत्रिका जिसका नाम है सरस्वती। सरस्वती पत्रिका सन 1903 ईस्वी से दिसंबर 1920 ईस्वी तक इन्होंने इसका सफल संपादन किया। इतना अच्छे ढंग से इन्होंने संपादित किया, इतना महत्वपूर्ण ढंग से इसे संपादित किया और हिंदी की जो अनेकानेक कविताएं थी, गद्य थे, जो भी लेखन परंपरा थी, नए पुराने तरुण कवियों की, उसको इसी द्विवेदी युग की सरस्वती पत्रिका के माध्यम से संपादित किया गया। इसका इतना महत्वपूर्ण योगदान था और ये सारा कार्य किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। इसीलिए इस युग का नाम द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया। मित्रों, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सरस्वती पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त अन्य बहुत सी पत्रिकाएं इस युग में संपादित की गई हैं। बाकी मैं अलग से द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग, इन सभी युगों की जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनको मैं अलग से एक वीडियो बना करके आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। ये वही पत्रिका है जिसका इतना सराहनीय योगदान रहा, जिसमें अनेकों कवियों की कविताएं और उनकी जो लेखन परंपरा थी, उनकी लेखनी को एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनको विकसित किया, प्रचारित किया, प्रसारित किया। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आखिर द्विवेदी युग की कुछ विशेषताएं भी थी और वो कौन कौन सी विशेषताएं थी। इस युग में जो कवि थे उनके अंदर देश प्रेम की भावना थी। देश प्रेम की भावना, इन्होंने जितनी भी कविताएं की, इस युग के जितने भी कवियों ने कविताएं की, उन सभी कवियों में अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति अनन्य भक्ति प्रदर्शित होती है। आगे देखते हैं, सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया गया, क्योंकि समाज बहुत सारी कुरीतियों से, बुराइयों से आच्छादित था।
जिसको उजागर करने का काम महावीर प्रसाद द्विवेदी और इनके सहयोगियों ने किया। अपनी समस्याओं को, जो भी समाज की समस्याएं थी, उनको अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी लेखन परंपरा के माध्यम से समाज के सामने प्रदर्शित किया। लोगों को बताया कि कैसे हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर जो रूढ़िवादिता है, अनैतिकता है, वो कैसे मिटे और नैतिकता एवं आदर्शवाद का किस प्रकार से बोलबाला हो, किस प्रकार से सब लोग अच्छे ढंग से जीवन यापन कर सकें। इतिवृत्तात्मकता, सभी काव्य रूपों का प्रयोग, भाषा परिवर्तन और अनेक प्रकार के छंदों का महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया। छंदों का ही नहीं, बल्कि जो गद्य की लेखन परंपरा थी, उसमें अनेक प्रकार की जो विधाएं होती हैं, उन विधाओं का भी प्रयोग किया गया। अब हम देखते हैं कि इस युग में, द्विवेदी युग में, कुछ कवि हुए हैं जिनका हम संक्षिप्त नाम लेंगे, जिनमें नाथूराम शर्मा, और इन्होंने कुछ रचनाएं भी की हैं, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा। इसके बाद देखते हैं श्रीधर पाठक। मित्रों, नोट करते चलिएगा, श्रीधर पाठक की जो रचनाएं हैं, वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत आदि। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कुछ रचनाएं हैं, जिसमें काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, और इसके अलावा जो कई कवि हैं, और मैं एक एक करके इन सभी कवियों की रचनाओं को बता रहा हूँ। आप सभी लोग अपना कॉपी कलम ले करके इनको नोट कर लीजिएगा। फिर देखते हैं जो छायावाद के अंतर्गत भी एक स्वच्छंदतावाद के प्रमुख कवि के रूप में हमारे समाज में, हमारे सामने उभरते हैं, जिनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम है प्रिय प्रवास। इनके अतिरिक्त अन्य रचनाएं भी हैं, पद्म प्रसून, चुभते चौबते, चोखे चौबते, बोल चाल, रस कलश और वैदेही वनवास। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य जो कवि हैं, उन कवियों की रचनाएं भी मैं बता देता हूँ, उन कवियों के नाम बता देता हूँ, उनको भी नोट कर लीजिएगा। राय देवी प्रसाद पूर्ण, इनकी रचना है स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण, बसंत वियोग। इनके अलावा एक कवि हुए हैं रामचरित उपाध्याय, जिनकी रचना है राष्ट्र भारती। मित्रों, भारत भारती और राष्ट्र भारती में भ्रमित मत होइएगा। राष्ट्र भारती रामचरित उपाध्याय की रचना है और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, रामचरित और चिंतामणि प्रबंध इत्यादि रचनाएं ये रामचरित उपाध्याय जी की हैं। आगे नोट कर लीजिएगा, एक कवि हैं जिनका नाम है गया प्रसाद शुक्ल, जिनको सनेही के नाम से जानते हैं। इनकी रचनाओं की हम बात करते हैं तो कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीड़ा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी आदि। अब हम बात करते हैं जो बहुत प्रसिद्ध, जिन्होंने एक साकेत नामक महाकाव्य लिखा, ऐसे कवि की बात करते हैं जिनका नाम है मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार,
साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। और जो वीरतापूर्ण कविताओं को लिखने में सबसे माहिर माने जाते हैं, ऐसे कवि राम नरेश त्रिपाठी जी भी द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। इनकी कविताओं को काव्यत्रयी के रूप में देखा जाता है, जिसके अंतर्गत काव्यत्रयी के अंतर्गत मिलन, पथिक, स्वप्न, ये 3 कविताएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और ये वीर रस से ओतप्रोत कविताएं हैं। इसके अलावा एक रचना इनकी और है जिसका नाम है मानसी। तो मित्रों, हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद लगा हो, तो मेरा YouTube चैनल है स्टडी विथ अजय सर, SDSST, इंटर कॉलेज के नाम से है। तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मैं आप सभी लोगों से रूबरू होऊंगा, मिलूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।